Hello friends, welcome to Pharma Sapiens. I'm here with my new video of CNS pharmacology series Anti-Epileptics, drugs which are used for the treatment of epilepsy. Part 1. Here we start with basics of epilepsy. So let's see seizure. Now what is seizure? So to understand something about seizure, we should know about neuronal firing. In order for brain feel, think and to give order to muscle, neurons fire electrical signal to each other. अगर हमें बॉडी से किसी भी तरह से कोई भी मूवमेंट करवाना है, जैसे बॉडी को मूव करवाना है, कोई भी मसल्स का मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, तो उसके लिए जो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपने मैसेज को पहुंचाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को पहुंचाता है. इसको हम बोलते हैं न्यूरोनल फायरिंग. दिस इज नोन एज न्यूरोनल फायरिंग. जब तक न्यूरोनल फायरिंग नॉर्मल है, तब तक सारी चीजें बिल्कुल सही चलेंगी. और अगर वहां पर एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी. एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन ब्रेन क्रिएट सीजर. सीजर को किसने क्रिएट किया, इनिशिएशन कैसे हुआ? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग. एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन ब्रेन क्रिएट सीजर. Now, what is seizure? Seizure क्या होता है? A seizure is abnormal, excessive और synchronous neuronal activity in brain. ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, और सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी जो ब्रेन के अंदर देखने को मिल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? सीजर. ड्यूरिंग अ सीजर द पर्सन हैव मूवमेंट्स और फीलिंग दैट ही कैन नॉट कंट्रोल. इस तरह की कोई फीलिंग आएगी, मूवमेंट्स आएगा जिसको पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है. वो पर्सन चिल्लाएगा, हो सकता है अचानक से गिर जाए, या इनवॉलंटरी ट्विचिंग वहां पर देखने को मिले. तो ये सारे सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स आपको सीजर में देखने को मिलते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एपिलेप्सी के दौरान वहां पर गिर जाते हैं. फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल यहां पर सीजर की. तो हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ सीजर. दीज आर सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीजर. कंफ्यूजन. आपने कई बार देखा होगा एपिलेप्सी का जो पेशेंट होता है वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, या तो शुरुआत में एपिलेप्टिक अटैक के पहले, या अधिकतर बार देखा गया एपिलेप्टिक अटैक के बाद अजीबोगरीब बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है. मतलब कुछ ऐसी बातें करेगा जिसका उस प्रेजेंट सिचुएशन से, उस जगह से कोई लेना देना नहीं है. कंफ्यूजन. और ये देखने को मिलता है एपिलेप्टिक अटैक जस्ट आने के जस्ट पहले कुछ ऐसी फीलिंग जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑरा. अचानक से गिर जाना, सडन फॉल. स्टेयर एट वन डायरेक्शन. ये बड़ा खतरनाक लगता है देखने में. आप ये, और स्पेशली ये देखने को मिलता है बच्चों में, देखने को मिलता है पेटेड माल एपिलेप्सी में, एब्सेंस एपिलेप्सी में, कि जो बच्चा रहता है एक ही डायरेक्शन में घूरता रहता है, एक ही डायरेक्शन में देखता रहता है, विथ लिटिल और नो जर्किंग. तो ये भी एक सीजर का एक सिम्टम है. अनकंट्रोल जर्किंग, ये तो बहुत ही कॉमन है, अधिकतर ग्रैंड माल एपिलेप्सी में देखने को मिलता है. एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कन्वल्जन वहां पर देखने को मिलते हैं. स्ट्रेंज इमोशंस, अचानक से रोने लगना, चिल्लाने लगना, फूट फूट के रोने लगना, कुछ ऐसे इमोशंस जिनके बारे में आप कुछ ना बोल पाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत ही कॉमन. अधिकतर एपिलेप्सी में पेशेंट फाइनली देयर विल बी अनकॉन्शियस, और उसके बाद फिर काफ़ी समय बाद जब आप देखते हैं उसको जब आप उसके इलाज के लिए ले जाते हैं, और जब उसको होश आता है, या फिर अपने आप जब उसको होश आता है, आप पूछते हैं क्या हुआ था, तो एपिलेप्टिक अटैक में फाइनली देखने को मिलता है देयर विल बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. सो दीज आर सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीजर, including confusion or a sudden fall, stare at one direction, uncontrolled jerking, strange emotions and loss of consciousness. सो यहाँ तक हमने अभी जो बात की है वो केवल सीजर की बात की है. अभी यहाँ पर हमने एपिलेप्सी की बात नहीं की है. तो पहले ही बात जो अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन होती है, क्या सीजर ही एपिलेप्सी है? क्या हर तरह के सीजर को हम एपिलेप्सी बोल सकते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को हम एंटी सीजर ड्रग भी बोलते हैं. तो क्या आपका एपिलेप्सी सीजर है या हर सीजर वहां पर एपिलेप्सी है? तो इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है.
इस फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है. वी कैन इजिली अंडरस्टैंड वन सीजर, जस्ट वन सीजर. एक सीजर मतलब केवल एक ही सीजर, मल्टीपल सीजर एपिलेप्सी. मतलब सीजर अगर एक ही है तो आप उसको एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे. अगर मल्टीपल टाइम वो आपको देखने को मतलब मल्टीपल सीजर वहां पे हैं तो आप उसको एपिलेप्सी बोलोगे. मतलब इस फॉर्मूले से बहुत सिंपल तरीके से ये निकल के आता है कि हर एपिलेप्सी को आप सीजर बोल सकते हैं, लेकिन हर सीजर को आप एपिलेप्सी नहीं बोल सकते. तो बिल्कुल सिंपल, फिर से रिपीट करता हूं मैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है. वन सीजर, जस्ट वन सीजर. मल्टीपल सीजर मीन्स एपिलेप्सी. वन सीजर, जस्ट वन सीजर. मल्टीपल सीजर क्या हो जाएगा? एपिलेप्सी. नाउ डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिमल cerebral dysrhythmia that manifests seizure with or without characteristic body movements, means convulsions. अब यहां पर हर सिंगल वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है. पैरोक्सिमल, ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा. सीवीएस में भी शायद आपने ये वर्ड देखा होगा, सडन ऑनसेट जहां पर हम बोलते हैं इसको. यहां पर पैरोक्सिमल का मीनिंग है शॉर्ट फ्रिक्वेंट स्टीरियोटाइपिक सिम्टम्स. शॉर्ट फ्रिक्वेंट स्टीरियोटाइपिक सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं एपिलेप्सी के दौरान. सेरेब्रल, सेरेब्रम से रिलेटेड वर्ड है. डिसरिदमिया, रिदम बुरे तरीके से वहां पर डिस्टर्ब हो गई है. जो ब्रेन की जो रिदम है जो वहां पर बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई, जो वर्किंग है जो बुरे तरीके से वहां पर डिस्टर्ब हो गई है. तो पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिसरिदमिया दैट मैनिफेस्ट सीजर विथ और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट. बॉडी मूवमेंट्स वहां पर हो भी सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट और नहीं भी हो सकते. मतलब आपकी एपिलेप्सी विथ कन्वल्जन भी हो सकती है और विदाउट कन्वल्जन भी हो सकती है. तो ये बिल्कुल दिमाग से हमें निकाल देना है कि जहां कन्वल्जन आएंगे उसको ही एपिलेप्सी बोलेंगे. विदाउट कन्वल्जन भी कई टाइप की एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है और उसमें से कुछ एपिलेप्सी के जो टाइप है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टाइप ऑफ एपिलेप्सी. बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं. दो टाइप में, पहला टाइप है यहाँ पे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और दूसरा टाइप है यहाँ पर पार्शियल एपिलेप्सी. जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में आता है टॉनिक क्लॉनिक, एब्सेंस, अटोनिक, मायोक्लॉनिक एंड इन्फेंटाइल. फिर से मैं रिपीट करता हूं, टॉनिक क्लॉनिक, एब्सेंस, अटोनिक, मायोक्लॉनिक एंड इन्फेंटाइल. इसको आप याद रख सकते हैं टामी से. इसकी आप सिंपल एक्रोनियम बना लेंगे, टामी, टॉनिक क्लॉनिक, एब्सेंस, अटोनिक, मायोक्लॉनिक एंड इन्फेंटाइल. पार्शियल, पार्शियल में सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और एक जो मिक्स फॉर्म रहता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और मिक्स फॉर्म है इसको हम बोलेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स. जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक. सबसे पहले हम देख रहे हैं जनरलाइज्ड में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर. सबसे कॉमन टाइप है ये. इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी बोलते हैं, मेजर एपिलेप्सी भी बोलते हैं. मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन टाइप है ये एपिलेप्सी का. जनरली आप लोगों में यही देखने को मिलता है. आप जो देखेंगे लोगों में यही टाइप देखने को मिलेगा आपको. तो ये इतना यहाँ पर लोग इसके बारे में जानने लगे हैं कि और किसी एपिलेप्सी को लोग एपिलेप्सी मानते ही नहीं है. उनको लगता है कन्वल्जन आएंगे, कुछ ऐसा होगा तभी वो एपिलेप्सी होगी. तो ये सबसे कॉमन टाइप एपिलेप्सी का है. लगभग 1 से 2 मिनट तक ये रहता है वहाँ पे. यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एपिलेप्सी का ड्यूरेशन लंबा हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है. वो कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस होती है. तो यहाँ पर हम देखें तो ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 1 से 2 मिनट का है. जो यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शुरुआत होती है ऑरा से, उसके बाद आदमी चिल्लाएगा, शाउट करेगा और गिर जाएगा. सिम्टम्स यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे. ड्यूरिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर देखने को मिलेगा टॉनिक स्पाज्म एंड क्लॉनिक जर्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगा. टॉनिक स्पाज्म एंड क्लॉनिक जर्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगा. फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्लीपिंग एंड डिप्रेशन. टॉनिक स्पाज्म एंड क्लॉनिक जर्किंग फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्लीपिंग एंड डिप्रेशन. टॉनिक स्पाज्म. नाउ व्हाट इज टॉनिक स्पाज्म? तो टॉनिक स्पाज्म को यहाँ पर हम समझते हैं अ कंटिन्यूअस इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. लगातार इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिलता है. कंटिन्यूअस इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. क्लॉनिक जर्किंग,
ये कन्वर्जन में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। क्लॉनिक जर्किंग ऑफ लिम्ब एंड फेस, टॉनिक स्पाज्म एंड क्लॉनिक जर्किंग फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्लीपिंग एंड डिप्रेशन। आदमी अचानक से गिर जाएगा और गहरी नींद हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स हो गए आपके जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर के, जिसको हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी, मेजर एपिलेप्सी बोलते हैं। सबसे कॉमन टाइप की एपिलेप्सी है ये। नेक्स्ट आता है जनरलाइज्ड में ही एब्सेंस सीजर, एब्सेंस एपिलेप्सी। इट इज ऑल्सो नोन एज पैटेड माल एपिलेप्सी या माइनर एपिलेप्सी। ये बड़े मजेदार नाम है, ग्रैंड माल और पैटेड माल। ऐसा लगता है पिता पुत्र के नाम हो, आपने बचपन में कहानी में सुना होगा, करोड़ी मल, इस तरह से। ये ग्रैंड माल हो गया, उसका बच्चा पैटेड माल, ऐसा लगता है यहाँ पे। खैर, मेजर एपिलेप्सी में ग्रैंड माल एपिलेप्सी उसको बोलते हैं, माइनर में इसको पैटेड माल एपिलेप्सी बोलते हैं। इट इज प्रीवेलेंट इन चिल्ड्रन, अधिकतर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। 1/2 मिनट, लगभग 30 सेकंड के आसपास इसका जो ड्यूरेशन रहता है, और इस दौरान बड़ा अजीबोगरीब कंडीशन में बच्चा दिखता है। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलेंगे। देयर विल बी मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अपेरेंटली फ्रीज, स्टेयर एट वन डायरेक्शन विथ और विदाउट लिटिल जर्किंग। वहां पर कुछ इस तरह से होगा कि जो बच्चा रहे, जो पेशेंट रहेगा, वो एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल फ्रीज होके देखता रहेगा। वहां पर थोड़ी बहुत जर्किंग हो भी सकती है, और विदाउट जर्किंग भी ये देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं एब्सेंस एपिलेप्सी या पैटेड माल एपिलेप्सी। मेजर एपिलेप्सी हम बोलते हैं ग्रैंड माल को, और माइनर एपिलेप्सी हम बोलते हैं पैटेड माल को या एब्सेंस एपिलेप्सी। तो ये दो मेन टाइप हैं। इसके अलावा जनरलाइज्ड में और जो रहते हैं, अटॉनिक, नाम से ही आपको क्लियर होगा, अटॉनिक मतलब यहां पर टोन खत्म हो गई। अटॉनिक एपिलेप्सी, टोन खत्म हो गई, मूवमेंट्स यहां पे खत्म हो गए, अचानक से पेशेंट गिर जाएगा। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में, हिप्नोटिक सेडेटिव वाली वीडियो में और सीनेस वाले वीडियो, बेसिक्स ऑफ सीनेस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था गावा के बारे में। तो गावा और ग्लाइसिन जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिनसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि आदमी खड़ा है और अचानक से गावा रिलीज हो जाए। अचानक से गावा रिलीज हो गया मतलब आदमी गिर जाएगा, और वो वही सेम चीज यहां पर होती है। अनकॉन्शियसनेस, रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स ड्यू टू एक्सेसिव इनहिबिटरी डिस्चार्ज। अचानक से जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका डिस्चार्ज बढ़ जाता है और आदमी गिर जाता है। पेशेंट मे फॉल। तो ये हो गया आपके एटॉनिक एपिलेप्सी। नेक्स्ट आता है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। मायोक्लोनिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टीजमेंट आता था, शॉक लगा वाला, शॉक वाला है। यहाँ पर भी है शॉक लाइक मोमेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। तो शॉक लाइक मोमेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, लिम्ब और होल बॉडी, ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी में करंट लग रहा हो। इस तरह के मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आपके मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इन्फेंटाइल एपिलेप्सी, इन्फेंटाइल सीजर, नाम से क्लियर है कि स्पेशली ये देखने को मिलती है इन्फेंट्स में। ये इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसको एपिलेप्सी के साथ में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ टिपिकल एपिलेप्सी। ये टिपिकल एपिलेप्सी का फॉर्म नहीं है, लेकिन सिम्टम्स एपिलेप्सी ही जैसे हैं, इसके ट्रीटमेंट भी एपिलेप्सी जैसा है। इसलिए यहाँ पर हम इसको एपिलेप्सी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इन्फेंटाइल सीजर, इन्फेंटाइल स्पाज्म, इसको हम इन्फेंटाइल स्पाज्म भी बोलते हैं, इन्फेंटाइल सीजर भी बोलते हैं, इन्फेंटाइल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हिप्सारिथमिया। तो ये सारे आपके टाइप हो गए। जनरलाइज्ड में टॉनिक क्लॉनिक हो गया, उसका एब्सेंस हो गया, अटॉनिक हो गया, मायोक्लोनिक हो गया, और इन्फेंटाइल हो गया। इन्फेंटाइल में एक और चीज आपको याद रखनी है, कुछ सिम्टम्स यहाँ पे छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये एपिलेप्सी का टाइप नहीं है, ये एपिलेप्सी का फॉर्म नहीं है, लेकिन सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म, इसलिए इसको इन्फेंटाइल स्पाज्म ही बोलते हैं। इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म मतलब एक कुछ इरेगुलर इंटरवल में कुछ रह रहे के कुछ स्पाज्म यहाँ पे आते रहेंगे। प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस पार्ट है इसका, कि अगर छोटे बच्चों में ये हिप्सारिथमिया है, अगर आपने उनका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बच्चा तो बड़ा होता रहेगा, लेकिन जैसा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसा वो नहीं हो पाएगा। मतलब एज के हिसाब से उसका ब्रेन जितना डेवलप होना चाहिए उतना ब्रेन उसका डेवलप नहीं हो पाएगा। डिटेरिएट रेगुलर उसका होता रहेगा ब्रेन, उसकी समझ नॉर्मल लोगों जैसी नहीं रहेगी।
इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन। सेकेंड टाइप आते हैं हम पार्शियल एपिलेप्सी। पार्शियल में सिंपल पार्शियल, इसको हम सिंपल पार्शियल सीजर भी बोलते हैं या कॉर्टिकल फोकल सीजर भी बोलते हैं। अब कॉर्टिकल फोकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इसके किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में कॉर्टेक्स का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है जहां पर एबनॉर्मल सीजर्स क्रिएट हुए हैं, जहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुए हैं। केवल ब्रेन का वही हिस्सा अफेक्टेड रहेगा, पूरा ब्रेन यहाँ पर अफेक्टेड नहीं रहेगा। और उसी तरह के मूवमेंट्स हमारे, उस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ब्रेन का अगर विजुअल एरिया अफेक्टेड है और वहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वहां पर स्प्रेड हुई है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अगर मोटर एरिया अफेक्टेड है तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स आने लगेंगे वहां पे। तो सिंपल एक लाइन में इसको आप यहाँ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज लोकलाइज्ड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड। मतलब कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया वहां पर इन्वॉल्व है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का सीजर ये यहाँ पर शो कर रहा है, किस तरह की एपिलेप्सी यहाँ पर ये शो कर रहा है। मतलब पूरा ब्रेन का एरिया यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर या साइकोमोटर एपिलेप्सी या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेन का पार्ट टेम्पोरल लोब यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी हम इसको बोलते हैं। सीजर फोकस इज लोकेटेड ऑन टेम्पोरल लोब, कंफ्यूज्ड बिहेवियर, पर्पसलेस मूवमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी किसी को इसका अटैक आता है तो वहां पर फालतू में यहाँ वहां दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। क्यों भाग रहा है, किस पर्पज से भाग रहा है, वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। कंफ्यूज बिहेवियर, अजीबोगरीब बातें करेगा। हो सकता है कि आप अगर साथ में तो आपको ही नहीं पहचाने, हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कंफ्यूज बिहेवियर और मूवमेंट, मतलब कई बार दो दो तीन तीन लोगों के पकड़ में नहीं आता है पेशेंट, तो कंफ्यूज बिहेवियर एंड पर्पजलेस मूवमेंट। इस तरह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, पर्पसलेस मूवमेंट, कंफ्यूज्ड बिहेवियर, ये बहुत ही कॉमन है। इसलिए इसको साइकोमोटर एपिलेप्सी भी बोलते हैं। साइको मतलब साइकोलॉजिकल, मोटर मतलब क्या है, ये मूवमेंट्स, इसलिए इसको नाम दिया गया है साइकोमोटर एपिलेप्सी। लास्ट में आता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये इस तरह से है कि इसमें कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे शुरुआत में ये केवल रहेगा सिंपल पार्शियल सीजर, और ये सिंपल पार्शियल सीजर ग्रैंड माल एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल पार्शियल सीजर रहेगी और सिंपल पार्शियल सीजर बाद में ग्रैंड माल एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस सिंपल पार्शियल सीजर ऑकर्स फर्स्ट एंड देन इवॉल्व्स टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन से ड्रग्स यूज किए जाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। इसमें एक और यहाँ पे रह गया था, ये सिंपल रहता है जब ग्रैंड माल एपिलेप्सी होगी तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, सारे ये आपके टाइप ऑफ एपिलेप्सी हो गए और कौन से ड्रग हम यहाँ पर यूज करेंगे, डिफरेंट ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। सो हियर वी स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। सबसे पहले हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन एंड मेफेनिटोइन। हाइडेंटोइन में आपका फेनिटोइन हो गया और मेफेनिटोइन हो जाएगा। यहाँ पे पीएम से आप याद रख सकते हो, यहाँ पे पीएम। और हाइडेंटोइन के लिए क्या ट्रिक बना लोगे, हेडन। आगे हम इसको यहाँ पे ट्रिक को और डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह से बारबिचुरेट में, बारबिचुरेट को आप याद रखो बारबर, और यहाँ पे भी ट्रिक आप क्या बना लोगे, पीएम। तो दोनों के लिए आपकी ट्रिक पीएम हो जाएगी। हेडन और बारबर के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, पीएम। डीऑक्सी बारबिचुरेट, इसके लिए ट्रिक आप बना लोगे डी ऑक्स। ऑक्स जो है वो अपने एरिया का प्राइम डॉन बन गया, तो डी ऑक्स प्राइम डॉन। डीऑक्सी बारबिचुरेट में ड्रग आता है आपका प्राइमिडॉन। बेंजोडाइपिन, इसके बारे में ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी हिप्नोटिक सेडेटिव वाले में।
वहाँ पर हमने अलग से देखा था एंटी कन्वल्जेंट में। तो इसकी ट्रिक भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। तो बेंजोडायजेपिन, इसकी क्या ट्रिक हमने वहाँ पर डिस्कस की थी कि CLCD, आप एपिलेप्सी के पेशेंट को LCD दिखा रहे हैं, CLCD, क्लोवाजाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड डायजेपाम। इम्यूनोस्टिलविंस, इसमें आते हैं आपके ड्रग कार्बामाजेपिन एंड ऑक्सकार्बाजेपाइन। तो इसके लिए ट्रिक आप बना सकते हैं, मीनो नाम की लड़की जो एक्टिंग करती है उसको ऑस्कर तो नहीं मिला, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर से आप रिलेट करने का कौन सा अवार्ड मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए आप ट्रिक बना देंगे। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बना दोगे आप? AC, यहाँ पे आप ट्रिक बना लोगे AC। AC लगाया आपने दीवाल पर, दीवाल पर, दी से हो जाएगा डायवलप्रॉक्स और वाल से हो जाएगा वैल्प्रोइक एसिड। आप नाम पे बच जाए, दीवार बोलते हैं वैसे तो हम यहां पर आप याद रख लो दीवाल, दीवाल, डायवलप्रॉक्स एंड वैल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट आता है सक्सीनिमाइड, इसको आप केवल इतना पार्ट ले लो, सक्की, सक्की आदमी, सक्की आदमी है ये तो हर किसी पर शक करता है, सक्की आदमी है ये तो सक्सीनिमाइड से ए तो हो जाएगा एथोसक्सीमाइड। साइक्लिक गावा एनालॉग्स, साइक्लिक गावा एनालॉग्स, इसकी ट्रिक आप बना सकते हो। आप साइकिल चला रहे थे तभी आपको गावा रिलीज हो गया, आप साइकिल चला रहे थे गावा रिलीज हो गया मतलब आप सो जाएंगे। मतलब अगर आपकी साइकिल चलाते समय आप सो गए, गावा रिलीज हो गया, तो जहां टकराएगी साइकिल में जगह जगह गैप क्रिएट हो जाएंगे, गैप, गैप, गावापेंटिन और प्री गावालिन। फिनाइल ट्राइजीन डेरिवेटिव, इसको फिनाइल ट्राइजीन को आप याद रख सकते हो। पटरी, पटरी पे आप बुला रहे हैं डॉगी को, बुला रहे हैं एक डॉगी को, उसे आप बोला ले मोती, लेमोट्राइजीन, ड्रग का नाम है यहाँ पे लेमोट्राइजीन, ड्रग का नाम हो जाएगा लेमोट्राइजीन। लास्ट कैटेगरी जो बचे हुए सारे ड्रग हैं न्यूरो ड्रग में आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका लैकोसामाइड, टोपिरामेट, टियागेविन, विगाबैट्रिन, लेप्टायरासिटाम एंड जोनिसामाइड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लैकोसामाइड, टोपिरामेट, टियागेविन, विगाबैट्रिन, लेप्टायरासिटाम एंड जोनिसामाइड। इसको याद रखने का तरीका है आपका, आपने न्यू टोटी खरीदी, टोटी खरीदी विलेज के लिए, आप न्यू टोटी लेके आए विलेज के लिए। जो ट्रिक अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमने बनाया था हाइडन टॉइन को क्या बना दिया था? हैडन। बारबिचुरेट को क्या बना दिया था? बारबर। तो हैडन बारबर को लेके, मतलब हैडन और बारबर दोनों हमारे पीएम से मिलने गए। किससे मिलने गए? पीएम से मिलने गए। तो हैडन से हो जाएगा आपका हाइडेंटॉइन, इसमें आते हैं आपके फेनिटॉइन और मेफेनिटॉइन, और बारबर में भी पीएम था तो फेनोबारबिटल आ जाएगा और मेफोबारबिटल आ जाएगा। तो पीएम वाले ड्रग दोनों में है, इसलिए इन दोनों को आप एक साथ याद रख लेना, फेनिटॉइन, मेफेनिटॉइन, और बारबर से फेनोबारबिटल एंड मेफोबारबिटल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी डीऑक्सीबारबिचुरेट। डीऑक्सीबारबिचुरेट के लिए क्या ट्रिक बनाई थी हमने? डीऑक्सीबारबिचुरेट को क्या बना दिया था? डीऑक्स। डीऑक्स जो बहुत गुस्से वाला था, उसने अपने एरिया में अधिकार जमा लिया, अब वो वहां का डॉन बन गया है, अब वो वहां का प्राइम डॉन है। क्या है? प्राइम डॉन। तो डीऑक्सीबारबिचुरेट में आपका हो जाएगा प्राइमिडॉन, ड्रग का नाम हो जाएगा प्राइमिडॉन। ये कैटेगरी हो जाएगी डीऑक्सीबारबिचुरेट और ड्रग हो जाएगा यहाँ पे प्राइमिडॉन। नेक्स्ट आता है इम्यूनोस्टिलबिन। तो इम्यूनोस्टिलबिन में हमने क्या ट्रिक बनाई थी? इम्यूनो को क्या बना दिया था? मीनो। मीनो नाम की लड़की, मीनो नाम की लड़की जो एक्टिंग करती है उसको ऑस्कर अवार्ड तो नहीं मिला, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? ऑस्कर अवार्ड उसको मिला है। कार से आपको याद रखना है कार्बामाजेपिन, ऑक्स से याद रखना है उसी का जो एनालॉग है ऑक्स कार्बाजेपाइन। तो कार्बामाजेपिन और दूसरा हो जाएगा ऑक्स कार्बाजेपाइन। तो ऑक्सकार अवार्ड से आपको याद रखना है कार्बामाजेपिन, ऑक्स से हो जाएगा ऑक्स कार्बाजेपाइन।
नेक्स्ट हमने याद रखा था एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हमने कैसे याद रखा था? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को एसी लगाया, क्या लगाया? एसी लगाया, कहां पर? दीवाल पर। क्या ट्रिक बनाई थी हमने? एसी लगाया, कहां एसी लगाया है? दीवाल पर। एसी से याद रखना है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दीवाल पर, डायवलप्रोक्स एंड वैल्प्रोइक एसिड, डायवलप्रोक्स है एंड वैल्प्रोइक एसिड, दीवाल पर। तो एक साथ आपको याद रखना है एसी लगाया दीवाल पर, वैल्प्रोइक एसिड एंड डायवलप्रोक्स। तो अब कंफ्यूज मत हो जाना उसको कि वो तो दीवार होता है, यहाँ केवल हमें ट्रिक बनानी है। तो दीवार को हमने क्या बनाते हैं? दीवाल, ठीक है। तो डायवलप्रोक्स हो जाएगा, वैल्प्रोइक एसिड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी कैटेगरी हो जाएगी। नेक्स्ट सक्सीनिमाइड, सक्सीनिमाइड को हमने क्या बनाया था? सक्कीमैन। सक्कीमैन बहुत ज्यादा शक करता है, हर किसी पे शक करता है, अपने ही घर में चेक करता रहता है। तो आप क्या बोलोगे? ये तो बहुत ज्यादा सक्की है, ये आदमी तो बहुत ज्यादा सक्की है। तो सक्की से याद रखना है आपको सक्सीनिमाइड, ये तो से याद रखना है एथोसक्सीमाइड, इसमें ड्रग का नाम है। सक्सीनिमाइड कैटेगरी है इसमें, सक्सीनिमाइड ये कैटेगरी हो गई, और ड्रग का नाम हो जाएगा एथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट साइक्लिक गावा एनालॉग्स के लिए हमने कैटेगरी बनाई थी, गावा रिलीज हो गया, गावा रिलीज हो गया जब आप साइकिल चला रहे थे। अब गावा रिलीज हो गया साइकिल चलाते समय, मतलब आप सो जाओगे, और आप सो जाओगे तो कहीं भी टकरा जाएगी साइकिल, और साइकिल में जगह जगह गैप क्रिएट हो जाएंगे। देखो साइकिल टूट गई, साइकिल में जगह जगह क्या हो जाएंगे? गैप क्रिएट हो जाएंगे, गैप। गावापेंटीन और प्रीगावालिन, गैप से याद रखना आपको, गावापेंटीन, और ये हो जाएगा आपका प्रीगावालिन, गैप। नेक्स्ट आता है आपका इसमें फिनाइल ट्राइजीन डेरिवेटिव। फिनाइल ट्राइजीन को हमने क्या बना दिया था? ट्रिक बना दी पटरी। तो ये रेलवे ट्रैक हमें दिख रहा है यहाँ पे पटरी, पटरी पे आप एक डॉगी को लेके आ रहे हैं, उसको आप बुला रहे हैं, उसे आप बोल रहे हैं ले मोती। डॉगी का नाम क्या है? मोती। तो आपसे बोल रहे हैं ले मोती। ड्रग का नाम हो जाएगा लेमोट्राइजीन, ड्रग का नाम यहाँ पर हो जाएगा लेमोट्राइजीन। तो पटरी से आपको याद रखना है फिनाइल ट्राइजीन डेरिवेटिव है, और ले मोती से याद रखना है ड्रग का नाम है लेमोट्राइजीन। अब बचे हुए सारे ड्रग आपके आ जाएंगे न्यूअर कैटेगरी में, न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आ जाएंगे। इसको याद रखने का तरीका है नई टोटी, न्यू टोटी लेकर आए आप, न्यू टोटी लेकर आए आप, किसके लिए लेकर आए? विलेज में रहने वाले सारे लोगों के लिए। न्यू टोटी विलेज, इसमें हो जाएंगे आपके न्यू टोटी विलेज। न्यू मतलब ये कैटेगरी हो जाएगी आपकी, न्यूअर ड्रग्स है, ये कैटेगरी आपकी हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे ड्रग कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? टोटी, टोपिरामेट, टियागेविन, लैकोसामाइड, विगावेट्रिन, लेफ्टायरासेटाम एंड जोनिसामाइड। फिर से मैं रिपीट करता हूं, टोपिरामेट हो जाएगा, टियागेविन हो जाएगा, लैकोसामाइड हो जाएगा, विगावेट्रिन हो जाएगा, लेफ्टायरासेटाम हो जाएगा, और जोनिसामाइड हो जाएगा। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? टोटी विलेज, न्यू टोटी विलेज, इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो ये सारे जितने भी आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, ये सब इनकी ट्रिक हो गई। यहाँ पे कैसे इनको याद रखना है, हमने यहाँ पर देखा बेसिक, सबसे पहले देखा हमने बेसिक, कहाँ से स्टार्ट किया? सीजर से। फिर हमने देखा कि सीजर वहां पर जो प्रोड्यूस होता है, सीजर जो वहां पे क्रिएट होता है, तो जब तक आप उसे सीजर बोलोगे जब वो अकेला है, जैसे मल्टीपल सीजर अगर वहां पे हो तो एपिलेप्सी हो जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ एपिलेप्सी, जिनमें हमने देखा सबसे कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी है वो आपका जीटीसी, ग्रैंड माल टॉनिक क्लॉनिक सीजर। ग्रैंड माल जो है ग्रैंड माल एपिलेप्सी बोलते हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर उसको बोलते हैं, जनरल टॉनिक क्लॉनिक सीजर बोलते हैं। और दूसरा उसमें आपने देखा होगा एब्सेंस सीजर जो है आपका, जिसे हम पैटेड माल सीजर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपके बहुत टाइप हैं, अटोनिक है जिसको हम अकाइनेटिक सीजर भी बोलते हैं, मायोक्लोनिक है, इन्फेंटाइल है। जो सीजर में हम डिस्कस कर रहे हैं, एपिलेप्सी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो एपिलेप्सी यहाँ पर नहीं है, उसके जैसे सिम्टम्स हैं वहाँ पे
इसके अलावा हम इसमें देखिए सिंपल, अगर हम उसमें पार्शियल में देखें तो सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। उसके अलावा हमने सारे देखिए ड्रग्स जो इसके ट्रीटमेंट में यूज है, जितने भी ड्रग हम यहाँ पर ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, इस सब में बेसिक आपको ये याद रखना है कि सारे जो ड्रग हैं ये एबनॉर्मल एक्साइटेशन को खत्म करेंगे। तो अधिकतर ड्रग जो आगे यहाँ पर हमने जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे, उन सब का टारगेट क्या है? एबनॉर्मल एक्साइटेशन को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? या तो हम एक्साइटेशन को कम करें, मतलब डीपोलराइजेशन को कम करें, मतलब सोडियम चैनल को ब्लॉक करें, या फिर हम इनहिबिशन को बढ़ाएं, मतलब क्लोराइड चैनल को ओपन करें। तो बेसिक्स में हमें यार हमेशा यही बोला जाता है, ये मेन वे माना जाता है एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट का, कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करना और क्लोराइड चैनल को ओपन करना। इसको आप NaCl से याद रख सकते हैं। सोडियम को ब्लॉक करेंगे, क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगे हम। NaCl, सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे और क्लोराइड चैनल को ओपन करने वाले गावा के इफेक्ट को फैसिलिटेट करने वाले ड्रग हम यहाँ पर देंगे, जो गावा के इफेक्ट को बढ़ाएंगे, गावा के डिग्रेडेशन को रोकेंगे। इस तरह के ड्रग हम यहाँ पे देखेंगे। इसकी डिटेल, मोड ऑफ एक्शन की डिटेल, ड्रग की डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लगातार इन्वॉल्व रहें कुछ ना कुछ नया सीखने में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.pharmasapiens.com। थैंक यू।